रात में 12:54 हो रहा है। नींद नहीं आ रहा था, सेट बना लेते हैं, माफ़ करिएगा। सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। आज करेंगे बिहार एसएससी का सेट नंबर 15। हाँ, वीडियो देखने के बाद किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक कुल 25 प्रश्न करेंगे। देखते हैं कितना समय लगता है। कहता है एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। तो 20% खराब है तो 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर कुल आम 5 है तो 5 का 20% एक आम खराब है। और ख़राब है कितना? तो कहता है कि 20 खराब आमों की संख्या 35 है। तो 1 यूनिट बराबर 35। तो कहता है कुल कितने आम है? तो कुल कितने? 5 यूनिट। तो 5 × 35 करेंगे तो कुल 175 आम थे। आगे कहता है सतीश, हरीश और मोहन 3 आदमी हैं। सतीश, हरीश, मोहन तीनों किसी काम को 15 दिन में, 10 दिन में और 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम ले लेते हैं, मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? एलसीएम लेके। तो 60 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 6 काम, 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 6 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 10 काम। कहता है तीनों मिलकर काम करें। तो तीनों मिलकर कई काम करेगा? 60 काम। तो तीनों मिलेगा तो एक दिन में कई काम करेगा? जोड़ेंगे 6 4 10 20 काम करेगा पर डे। 60 काम करना है तो 3 दिन में निपटा देगा, कोई दिक्कत नहीं। 78। कहता है 8 संख्याओं का औसत है। तो जब 8 संख्या का औसत है तो योग कितना होगा? 8 संख्या का औसत 14 है तो योग कितना होगा? 112। 14 8 परिवर्तन से इसमें से 6 संख्या का 16 है। तो 6 संख्या का 16 है तो कितना हो गया? 96। बचा कितना? 18 कि 16? 16 बचेगा जी। कितना बचेगा? 16। ये 2 संख्या का योग कितना है? 16। तो कहता है इसका औसत बताइए। तो 2 संख्या तो भागा दे दो, औसत हो गया 8। 79 नंबर प्रश्न है। आ जाओ इसी में। कहता है ABC मिटा दें? अच्छा मिटा देते हैं। देखो बाबू, अरे रुको, हिलता बहुत है। ABC 3 आदमी हैं। ABC इंक ख़त्म हो गया है। देखते हैं कहाँ तक चलता है। ए ने लगाया 1,60,000 रुपया। बी ने लगाया 4,80,000 रुपया। सी ने लगाया 80,000 रुपया और बिजनेस शुरू किया। कहता है 1 साल के अंत में लाभ कुल 1,17,000 है तो ए का कितना लाभ होगा? तो देखो, ये भी 12 महीना के लिए लगाया, ये भी 12 महीना के लिए लगाया, ये भी 12 महीना के लिए लगाया। तो हम जानते हैं बाबू, ये पूंजी है, ये समय है। तो जो लाभ का अनुपात होता है ना, पूंजी गुना समय के अनुपात के बराबर होता है। तो ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा और सब अनुपात में रहेगा। तो अनुपात में काटते भी हैं, 12 से 12 कट जाएगा। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। क्या बच गया? 16:48:8। अभी कटेगा 8 एकम 8, 8 छक्के 48, 8 दूनी 16। बचा गया 2:6:1। यानी इसको 2 रुपया का लाभ मिलेगा, इसको 6 रुपया का, इसको 1 रुपया का। तो कुल कितना हो गया? 6 2 8, 1 9 रुपया का लाभ हो गया। और लाभ है कितना? 1,17,000। तो 1 यूनिट बराबर 13,000 हो जाएगा। तो कहता है ए का लाभ बताइए। ए का लाभ कितना? 2 यूनिट। तो 2 × 13,000 यानी ए का लाभ हो गया 26,000। बी का पूछेगा, इसमें गुना करेंगे। सी का पूछेगा, इसमें गुना करेंगे। कहता है एक गोले और बेलन की त्रिज्या r है और दोनों का आयतन समान है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। यहाँ पर दे रखा है r। और किसका है जी? बेलन का होता है πr²h। पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो क्या बचा? 4/3 r बराबर h। इसको लिख सकते हैं r + r/3। देखो 3r + r 4r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखना। कहता है r से r/3 अधिक। तो r से r/3 अधिक। इसकी ऊंचाई पूछ रहा था। आ जाओ जी। कहता है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP कितना हो जाएगा जी? 15/21
काटेंगे 5 तिया 15 7 तिया 21, मतलब क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य 7, 5 में खरीद कर 7 में बेचेंगे तो फायदा 2 का, फायदा 5 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। कहता है एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चे की है, या तो लिफ्ट में 12 गो आदमी बैठा लो या तो 20 गो बच्चा बैठा लो। सॉरी 12 गो आदमी ना है जी, यानी 12 बच्चे का वजन बराबर 12 आदमी का वजन बराबर 20 बच्चे का वजन। काटोगे तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, यानी 3 आदमी बराबर 5 बच्चा है। कहता है कि इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितना आदमी बैठेगा। तो देखो लिफ्ट में 20 गो बच्चा बैठ सकता है, जिसमें से कहता है कि 15 गो तो तुम बच्चा बैठा लो, तो 15 गो तो हम बच्चा बैठाएंगे, और ये 5 बच्चा की जगह क्या करेंगे, तो 5 बच्चा के जगह आदमी को बैठाएंगे। तो हम जानते हैं 5 बच्चा बराबर 3 आदमी, तो वही कहता है 15 बच्चे के साथ कितने आदमी आएंगे, तो 3 आदमी वयस्क आएंगे। कहता है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर की जगह है। तो पूरा कमरा का आयतन निकालो, तो 10 गुने 8 गुने 3.3 है ना जी, कोई दिक्कत। ये आयतन हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, इतना हो जाएगा। और कहता है एक व्यक्ति के लिए 3 घन मीटर चाहिए, तो कितने व्यक्ति, 3 से भागा दो, तो 3 8 24, 3 8 24 88 है ना जी, मिला लेना 88 करने हैं। ए नंबर ऑप्शन देखना, 100 से 12 कम, 88 को क्या बोलेंगे, 100 - 12 यानी 100 से 12 कम। आगे, रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है और पत्नी पुत्र से 5 गुना है। देखो ये रमेश है भैया, ये उसकी पत्नी है, उसका बेटा है। जो पत्नी है ना वो बेटा के उम्र से 5 गुना है, तो बेटा x मान लिए, तो पत्नी हो गई 5x। अब कहता है जो रमेश है पत्नी से 5 साल बड़ा है, यानी पत्नी की उम्र 5x से 5 साल रमेश बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 3 वर्ष पहले ये अभी का आयु है, तो 3 वर्ष पहले उम्र कितना हो जाएगा, x - 3 4 साल है, तो x - 3 बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो कहता है रमेश का उम्र ज्ञात करिए। रमेश का वर्तमान उम्र ही तो है 5, x का मान 7 और प्लस 5, 5 7 35 और 5 40। रमेश का वर्तमान उम्र 40 साल। आ जाओ देखो कैसे होता है क्वेश्चन फटाफट। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है और लंबाई देल है, तो क्षेत्रफल है भैया 4800 और लंबाई है 80, तो भागा दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी लंबाई हो गया 80 और चौड़ाई हो गया 60। अब कहता है 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया है, तो इसको ना वो फेंसिंग कराना चारों ओर, तो चारों ओर क्या करेंगे, निकालेंगे क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × L + B करो, तो 80 + 60 140, तो हो जाएगा 280 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा है 1000 रुपया, तो 280 मीटर का गुना कर देंगे तो 2,80,000 रुपया हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। कहता है 777 रुपया है, इसको बांटना है 3 आदमी में, A B C में। A का आधा B को, A को B का आधा, A को मिलेगा B का आधा, तो इसको मान लो 1 मिला, इसको 2 मिला, तो देखो A को मिला B का आधा, और कहता है B को मिलेगा C का आधा, तो इसको 4 ले लो। देखो A को मिला B का आधा और B को मिला C का आधा, कोई दिक्कत। तो बताओ कुल कितना पैसा हो गया, तो 4 2 6 1 7 रुपया मिल गया, 7 यूनिट, और 7 यूनिट कितना हो गया 777, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 111। तो कहता है C को कितना मिला, तो C को कितना मिलेगा, तो 1 1 1 से गुना कर देंगे तो C को मिला 444 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला। देखो समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बाबू, बताओ जल्दी से। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रश्न संख्या कितना है जी, प्रश्न संख्या 87।
फार्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4 माइनस b²। अब देखो बराबर, देखो आधार ये देखो बराबर वाला भुजा नहीं है, इसका दे रखा है 2, और बराबर जो भुजा है ना दोनों, ये है 4, ये है 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये जो b का मतलब ई है, ए वाला भुजा जो बराबर नहीं है, तो 2/4 हो गया अंडर रूट 4, और ए हो गया ये, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 16 चक्का 64 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 60, तो 30 हो गया इसका क्षेत्रफल। फार्मूला याद करना बाबू, देखो ये है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 इंटू √4² माइनस b², जहाँ पर ये b वो वाला भुजा है जो इक्वल नहीं है, और ए ई वाला भुजा जो दोनों इक्वल है। काटो यार, आ जाओ। प्रश्न संख्या 88 कहता है 88, देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार बनवा चुके हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है, और 12 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात करिए। हम दूरी बराबर बताए थे स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। पहला स्पीड है 10, दूसरा का है 12, दोनों का डिफरेंस है 2। देखो अब डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, एक में 15 मिनट पहले 15 मिनट लेट जाता है, एक में 15 मिनट पहले आता है, तो कुल डिफरेंस 15, 5, 20 मिनट का है। तो 20 मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। ये देखो काट दो, 60 दूना 120, 120 कट गया तो बचा क्या, 20 किलोमीटर दूरी हो गया। हाँ आगे देखो, ध्वनि तरंगे 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, बिल्कुल सही बात है, 332 का स्पीड से चलती है। किसी एक स्थान से उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकंड में और दूसरा व्यक्ति 6 सेकंड में सुन पाता है। दोनों के बीच की दूरी अधिकतम और न्यूनतम क्या है। देखो अधिकतम न्यूनतम का कोई झमेला नहीं है। मान लेते हैं यहाँ से साउंड हुआ और यहाँ एक व्यक्ति है ए और यहाँ कुछ दूर बाद एक व्यक्ति है बी, तो स्पीड क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। ई सुना 6 सेकंड में, ई सुना 5 सेकंड में, चूँकि पहले है तो ई सुना 5 सेकंड में, रुको 5 सेकंड लगा, और ई सुना 6 सेकंड में। तो देखो 1 सेकंड में 300 मीटर चलता है तो कितना दूर चल कर गया होगा यहाँ तक, तो 350 1500 मीटर चल कर गया होगा। अच्छा यहाँ से इसको सुनाई दिया 6 सेकंड बाद, तो कितना दूरी चला होगा, तो 6 या 1800 मीटर। कोई दिक्कत। तो ए और बी के बीच में दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ 1800 और यहाँ से यहाँ 1500, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना है 300 मीटर। तो मिनिमम दूरी हो गई 300 मीटर। अब एक कंडीशन और हो सकता है कि मान ले ध्वनि यहाँ से शुरू हुआ और ए इधर है, यहाँ पर ए है और बी इधर है। ई सुना 5 सेकंड के बाद और ई सुना 6 सेकंड के बाद, और यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ था, चाल था 300 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ गया होगा तो कितना दूरी के तय किया होगा 1500 मीटर, और यहाँ से यहाँ गया होगा तो 300 गुने 6 1800 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 3300 मीटर, यानी 3.3 किलोमीटर मैक्सिमम और मिनिमम 300 मीटर। जो आपका ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो b का मान निकालेंगे तो b हो जाएगा 4। तो tan थीटा पूछता है तो p/b, p का मान 3 और b का मान अभी 4 लाया था, 3/4 हो जाएगा। आगे कहता है दो संख्याओं का योग जो है ना, मान लो दो संख्या है तो उसके अभी इसका योग हो गया 39, और इसका वर्गों का अंतर यानी a² माइनस b² है 273। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला जानते हैं, a + b इंटू a माइनस b बराबर 273। तो क्या पूछता है, तो कहाँ गया जी सबसे बड़ी संख्या। तो देखो a + b का मान कितना है 39, तो a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 39 है, इधर जाके भागा में आएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 7, 963 7 21, अच्छा 27, 7 हो जाएगा। और a + b का मान है 39। देखो बाबू यहाँ से कैसे निकालेंगे, बाबू देख लो बरसा, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2a,
ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3960, 39 से 40 और 46, यहाँ से 2 हटाओगे तो 2 भागा में चला जाएगा तो हो जाएगा 23। बी के लिए क्या करो, दोनों में घटा दो। देखो करना क्या है ना, इतना नहीं करना, सिंपल सी देखो क्या करना है। ए दोनों प्लस में है तो ए बराबर दोनों को जोड़ दो, 46/2 कर दो तो हो जाएगा 23। बी का मान निकालना है तो एक प्लस एक माइनस में है, दोनों घटा दो। 39 में से 37 जाएगा, बचेगा कितना 32, 32 के बटा 2 कर दो हो जाएगा 16। सबसे बड़ी संख्या 23 है। कहता 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं और सी 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। बहुत आसान है जी, ये 20 मिनट में भरेगा, बी भी भरेगा 30 मिनट में, लेकिन सी खाली कर देगा 1 घंटा यानी 60 मिनट में, है ना। कुल टंकी की क्षमता ले लेते हैं 60, तो 60 को भरेगा 20 में तो 1 मिनट में भरेगा, 20 मिनट में 60 भरता है तो 1 मिनट में 3, 30 मिनट में 60 भरता है 1 मिनट में 2, 60 मिनट में 60 खाली करता है तो 1 मिनट में 1 खाली करेगा। कहता है यदि टंकी खाली हो और तीनों एक साथ भरना हो, तो टंकी खाली है तो भरेंगे कितना 60। अब देखो 3 और 2 5 भरेगा, 1 खाली हो जाएगा तो 5 में से खाली हो गया, 4 भरेगा तो 15 मिनट का समय लगेगा बाबू। आगे अच्छा ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। देखो यही चीज़ है, ए बी सी ये कर सकता है 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। तो टोटल काम मान लेते हैं 60, 10 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम। कहता है वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और आखिरी तक साथ रहते हैं और 900 रुपया मिला है कुल मजदूरी, तो सबका हिस्सा क्या होगा। देखो हिस्सा बांटने का तरीका क्या है, अगर सब मिलके साथ में काम किया शुरू से लेकर अंतिम तक, तो जो हिस्सा बटेगा उसके क्षमता के आधार पर बटेगा। क्यों बटेगा, आइएगा मेरे फाउंडेशन क्लास में आपको तोड़ के बताएंगे। तो इस अनुपात में बटेगा 6 5 11, 6 अनुपात 5 अनुपात 4, तो 6 5 11 6 5 11 4 15 यूनिट कुल। अगर इसका पुण्यति है मजदूरी है तो 15 यूनिट है कितना 900, तो 1 यूनिट कितना 60। तो कहता है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यही है ना जी 5, तो कितना हो गया 300। आगे कहीं कर दें, चलो करते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा। यहाँ पे लिखता है जेड के पावर 2 के पावर जेड गुने 8, तो 8 के पावर लिखेंगे, 2 के पावर 3 और के पावर 1/5। देखो मिटा देते हैं जी, आ जाओ जी। देखो अब वो कहता है ना, देखो ये 8 को लिखेंगे हम 2 के पावर 3, तो 2 के पावर जेड हो गया, 2 के पावर 3 जाके गुना हो जाएगा, 2 के पावर 3/5 हो जाएगा, 2 के पावर 1/5, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो पावर जुट जाएगा, जेड प्लस 3/5 बराबर 1/5। तो जेड बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5, तो हो जाएगा -2/5। जेड का वैल्यू यही हो जाएगा। कहता है अमित के वेतन में 2000 बढ़ के 12000 हो गया। देखो 2000 बढ़ गया और हो गया 12000, तो पहले कितना था 2000 कम था, यानी पहले वेतन था 10000। तो कहता है कितना % का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ 2000 का कितना पे 10000 पे, तो 100 पे कितना, तो 2000 बचे 10000 काटेंगे तो 20% का वृद्धि हुआ वेतन में, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 38 किलो मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी है x और इसका औसत कितना है 38 किलो, तो कुल कितना वजन हो गया 38 गुने x है ना जी, 38x। सभी विद्यार्थियों के वजन का योग 38x। कहता है लड़कों का औसत 42 है। देखो कुल x विद्यार्थी था, इसमें लड़कों की संख्या 25 लास्ट में दे रखा है। जब लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियां कितना हो जाएगी x - 25 है ना, और लड़कों का औसत जो है ना वो 42 है और लड़कियों का औसत 33 है। तो गुना करोगे 25 दूना 50, 25 चौके 100, तो कुल इसका हो जाएगा 1050। इसका जोड़ोगे तो 33x - 75, 75 करोगे 5 7 5 12, इसका हो गया गुना करके इतना, इसको जोड़ दो तो कुल वजन कितना बराबर होगा, इसके बराबर होगा है ना जी। तो
1050 में से 825 घटाओ तो 825 1050 कितना बचेगा जी, दिमाग ख़राब लगता है। 50 हो गया, इधर इधर हो गया 175, 175 और 50 225 बराबर हो जाएगा, जाके घटेगा तो हो जाएगा 5x, तो x बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, तो क्या कहता है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, x बराबर 45 हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। 45 में से 25 लड़के हैं तो लड़कियां कितने बचेगी, 20 घटा करके। आ जाओ भाई, कहता है एक गोल मेज की परिधि, गोल मेज है, परिधि क्या होता है 2πr, कितना हो गया 88, 22 गुना 44 दूना 88, त्रिज्या हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², है ना जी, पाई का मान हो जाएगा 22/7 r², तो 14 गुना 14, तो हो जाएगा, गुना करो 22 गुना 14 दूनी 28, तो हो जाएगा 616, कर लेना, आ जाएगा। अगला है 1 2 3 4, देखो ऐसे करके है 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4। तो कहता है ना कि इसका 98वां पद क्या होगा, 98वां पद। तो देखो 4 अंक के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो 98 में 4 से भागा 2 तो शेषफल बचेगा 2, 2496, शेषफल कितना बचेगा 2, मतलब 24 को तो कंप्लीट साइकिल बनेगा 1 से लेकर 4 तक, और 2 को और बचेगा, तो जो भी बचेगा वो कहाँ शुरू होगा, 1 से, 1 और 2, तो दूसरा लास्ट वाला 98 में ही होगा, 2 है। आगे है वही चीज़, देख लो बाबू, 10.3 3 बार गुना किया है, तो ऐसे लिख सकते हैं 10.3 के क्यूब -1 को ऐसे लिख सकते हैं के क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या किया है ना, 10.3 को 2 बार गुना किया है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस लिखा 10.3 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, +1 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर देख लो, अगर AQ - BQ बने तो AQ - BQ बराबर होता है A - B, है ना जी, A - B इंटू A², यानी 10.3 का स्क्वायर प्लस AB, तो AB गुना करोगे तो 10.3 प्लस B², अब बटे वही चीज़ है 10.3 का स्क्वायर प्लस 10.3 प्लस 1 का स्क्वायर, वही चीज़, इसे ही कट जाएगा, 10.3 में से 1 घटाओगे तो 9.3 बचेगा। अगला है इन सभी में सबसे छोटी भिन्न क्या है, दशमलव में निकाल दो, भागा दे करके सबसे छोटी भिन्न आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने महज 20-25-23 मिनट में कर लिया है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा, हम उसका डिटेल सोल्यूशन लगाएंगे। हमको पता नहीं था यार 23 मिनट में कैसे हो गया यार, ज़रूर कोई प्रश्न छोटा है, चलो देखा जाएगा, आप लोग बताइएगा।